गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लासेस से मैं विष्णु शर्मा आज आपके लिए कंपैरेटिव मैथमेटिक्स के रूप में एक नई शुरुआत लेके आया हूँ। कंपैरेटिव एग्जाम्स जो कि आपके जीवन को एक नया आयाम और एक नई दिशा देती है। तो आप सभी को कंपैरेटिव एग्जाम्स की शुभकामनाओं के साथ में आज हम शुरू कर रहे हैं कंपैरेटिव मैथमेटिक्स के बारे में। जो टॉपिक्स है मैथमेटिक्स के उसके बारे में हम जानेंगे कौन सी एग्जाम में संबंधित टॉपिक से कितने क्वेश्चंस एवरेज के रूप में लिए जाते हैं। प्रीवियस जो एग्जामिनेशंस हुई हैं उनको देखते हुए हमने एक टेबल तैयार की है। फिर इनके एक एक नंबर को लेके हम सबका आपको तैयारी करवाएंगे इस क्लास के अंदर। संख्या संबंधित प्रश्न बैंक क्लर्क में 1 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें बैंक पीओ में 1 से 2, रेलवे में 0 से 3, एसएससी स्नातक में 3 से 4 और एसएससी यूडीसी में 2 से 3 और एसएससी एलडीसी में 0 से 1 तक इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह सरलीकरण जो कि घातांक आपके होते हैं उनको सोल्व कैसे किया जाए, तो एक बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है। बैंक क्लर्क एग्जाम में 18 से 20 क्वेश्चन इसके आते हैं एवरेज। ऐसे ही बैंक पीओ में 4 से 7, 1 से 10, 10 से 15 और एसएससी यूडीसी 2 से 4 और एसएससी एलडीसी से 3 क्वेश्चन इसमें जनरली आ जाते हैं। ऐसे ही लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य, एलसीएम और एचसीएफ, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपका बैंक क्लर्क में, बैंक पीओ में 0 से 2 क्वेश्चन, रेलवेज में 0 से 1 क्वेश्चन और स्नातक एसएससी स्तर पर एसएससी स्नातक स्तर 3 से 4 क्वेश्चन और यूडीसी जो कि एसएससी के थ्रू हो रही है 1 से 2 क्वेश्चन और एसएससी एलडीसी 0 से 1 क्वेश्चन इस टॉपिक से लगभग पूछा जाता है। प्रतिशतता 0 से 3 से 5 क्वेश्चन, 1 से 3, 3 से 5, 7 से 8, 1 से 2, 0 से 1। इस तरह से हमने एक ऑन एवरेज एक टेबल बनाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और मोटा सा अपन लगाए हैं इसमें। तो सरलीकरण जो है बैंक क्लर्क में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अभी जो हम इस क्लासेस को शुरू कर रहे हैं इसको अपन बेसिक जो लेके चलेंगे वो आपका जो अभी लेटेस्ट दिसंबर में एग्जाम होने वाली है पशु परिचर की। तो पशु परिचय में जो आपका मैथमेटिक्स होगा, जो गणित के प्रश्न आपके होंगे किस लेवल की होगी उसको लेकर के अपन सोल्व करेंगे और इस क्लास में उसको बेस लेके चलेंगे पशु परिचय की एग्जाम को। बाकी सब ये जो एग्जाम्स हैं इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जो अपना बेस फिलहाल रहेगा वो पशु परिचय का रहेगा। तो देखिए आज हम इसका पहला ही टॉपिक लेके चलते हैं, संख्या पद्धति। संख्याएं क्या होती है, इसमें पद्धति का क्या मीनिंग है, वो सब हम आज जानेंगे। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति देखिए, संख्याओं को जिन जिन रूप में हम जानते हैं वो ही उसकी पद्धतियां होंगी, उसके फॉर्मेशंस हो गए। इसमें नंबर 1 ले रहे हैं दशमलव प्रणाली, जिसको अपन बोलते हैं डेसिमल नंबर। दशमिक प्रणाली, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर अंकगणित में विभिन्न जो आपकी संख्याएं हैं उनको हम लिखने के लिए 10 नंबर जो आपके हैं, 10 जो अंक हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं इसके अंदर। अंक गणित में विभिन्न संख्याओं को लिखने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया
जाता है। दाशमलिक प्रणाली में जो है अंकगणित में विभिन्न संख्याओं को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से ही अतः ये दाशमलिक प्रणाली कहलाती है। दाशमलिक प्रणाली इसको अपन कहते हैं, कहलाती है। दाशमलिक प्रणाली, डेसिमल नंबर, इसमें जो अंकगणित की वो विभिन्न संख्याएं हैं उनको लिखने के लिए हम 10 डिजिट जो 10 अंक हैं उन्हीं का यूज में लेके सभी संख्याओं को लिखते हैं। और 10 नंबर 10 अंक इसमें हम यूज ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, दाशमलिक प्रणाली। ये 10 अंक कौन कौन से हैं देखिए, ये 10 अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 0 से 9 तक की जो संख्याएं हैं वो देख काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने अंक हो गए, 10 अंक। तो दाशमलिक जो प्रणाली है उसमें जितने भी ये नंबर हैं जिनको कि हम दाशमलिक प्रणाली में लिखेंगे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको लिखने के लिए केवल इन 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा किसी अंक का प्रयोग नहीं होता। इसी कारण इसको हम कहते हैं दाशमलिक प्रणाली। नंबर 2 अपन लेते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत, इनको सबको डिटेल से पढ़ेंगे हम बाद में। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, वे संख्याएं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वही संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। और इनको n से, कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फर्स्ट जो आपकी प्राकृतिक संख्या होगी वो 1 होगी, 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट नंबर तक जाएगी। तो कोई कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, असंख्य होती है। कैसी होती है, काउंटेबल नहीं होती, बहुत ज्यादा संख्या में होती हैं। 0 जो है, शून्य जो है, प्राकृत संख्या नहीं है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्योंकि हम प्राकृतिक संख्या के लिए क्या कहा है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि जिनको काउंट कर सकते हैं। अब अभी आपसे कहें 0 टॉफी लेके आइए, 0 पेन लेके आइए, 0 ग्लास लेके आइए, आप ला सकते, नहीं ला सकते। तो ये एक काउंटेबल नहीं है, काउंट नहीं कर सकते। जहां से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है वहां से लेके नंबर ऑफ इनफाइनाइट तक कौन सी संख्याएं होंगी, प्राकृत संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्याएं, नंबर 3 पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, होल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर। जो आपकी प्राकृत संख्याएं हैं उनमें 0 को ऐड कर दें, 0 को सम्मिलित कर लें, 0 के साथ में इन संख्याओं को लिख दें, तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। कैसी संख्याएं बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक आप इसको लेके जा सकते हैं। नंबर 4 सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं, सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होंगी, जिनमें 2 का भाग चला जाए। सम संख्याएं कौन सी होंगी, जो कि 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिवाइड हो सके, 2 का पूरा भाग चला जाए और भागफल शून्य रहे। उस कंडीशन में हम उनको कैसी संख्याएं कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। ये होती हैं आपकी इवन नंबर। कौन से नंबर होते हैं आपके,
इवन नंबर। इसके एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें 2, 4, 6, 8, 10 इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं जो कि इवन हो। नंबर 1 हमने पढ़ा दाशमिक प्रणाली। 0 से 9 तक जो 10 डिजिट होते हैं, 10 अंक होते हैं, उन्हीं से संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इस प्रणाली का नाम दाशमिक प्रणाली दिया हमने। और ये अंक हैं 0 से लेके 9 तक। सेकंड अपन ने देखा प्राकृत संख्या, जिनको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 से होकर के इनफाइनाइट तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि काउंटेबल होती हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर दें, 0 को साथ में लिख दें, तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, होल नंबर बन जाती हैं। इवन नंबर, इवन संख्याएं वही संख्याएं जिनमें कि 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जांपल्स आपके 2, 4, 6। नंबर 5 देखिए। नंबर 5 विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं ओड नंबर, ओड नंबर वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाए पूरा पूरा और नीचे भी कुछ बच जाए डिनोमिनेटर में, ठीक है, आपके भागफल में कुछ बच जाए, वो संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो विषम संख्याएं कौन सी हुई? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, मतलब कुछ ना कुछ बच जाए डिवाइड करने के बाद में, जैसे कि 3, 5, 7, 9। देखो 3 का पूरा जाएगा, 2 की बात कर रहे हैं, 2 का। ऐसे ही आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओड नंबर के रूप में लिख सकते हैं। नंबर 6 रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं और प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें केवल उसके संख्या के खुद का और 1 का, 2 का भाग जाता है। केवल कितने नंबर्स का भाग जाएगा उसमें? 1 का, और जो वो संख्या खुद लिखी हुई है केवल उसका, तब वो संख्याएं हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं। जो केवल 1 तथा स्वयं से विभाजित हो। कैसी विभाजित हो? पूरी पूरी विभाजित हो, स्वयं से ही विभाजित हो। ऐसी संख्याएं आपकी कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ये देखिए एग्जांपल्स। नंबर फर्स्ट अगर देखें अभाज्य संख्या का, फर्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो 2 में देखिए किस किस का भाग जाएगा? 1 का जाएगा और 2 का जाएगा, इसके अलावा किसी का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात है, केवल और केवल 1 का और 2 का ही जा रहा है, इसलिए कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। एग्जाम्पल दूसरा देखिए 3, 5 के बाद में 6 लिख सकते हैं क्या? इसमें देखिए 6 लिख सकते हैं क्या? किस किस का भाग जा रहा है 6 में? 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और 6 का भी जा रहा है। 1, 2, 3 से 4 का भाग जा रहा है। तो ये होगी क्या अभाज्य संख्या? नहीं होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या में केवल स्वयं का और 1 का ही भाग जाएगा, इसलिए 6 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 7 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 9 भी नहीं होगी, क्यों? इसमें 3 का भाग जाएगा। 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी। इस तरह से आप अभाज्य संख्याओं को लिख सकते हैं। अब देखिए 1 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 1 से लेकर 50
तक अभाज्य संख्याएं, 1 से लेके 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होंगी, कितनी नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स 1 to 50, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 15। कितनी हो जाएंगी? डायरेक्ट क्वेश्चन आया आपके कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी संख्या होंगी? अभाज्य संख्या 15। इसी तरह 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? ये आपकी हो जाएंगी 15। मतलब 50 तक तो कितनी हुई? 15। और 50 से 100 तक कितनी हो जाएंगी? 50 से 100 तक अगर हम देखना चाहें तो कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी? केवल 10। टोटल कितनी होगी 100 तक? 25। 25 अभाज्य संख्याएं होंगी 1 से लेकर 100 तक। नेक्स्ट देखिए नंबर 7, भाज्य या यौगिक संख्याएं। भाज्य या यौगिक संख्या, ये कंपोसाइट नंबर। कौन से नंबर? कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर, भाज्य या यौगिक संख्या। अभी आपने क्या पढ़ा है इससे पहले? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं की क्या खासियत थी? उसमें केवल स्वयं का और एक का ही भाग जाता था। किसका? स्वयं का या एक का। उससे आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे क्या होगा? एक का और स्वयं का और उसके अलावा और संख्याओं का भी उसमें क्या जाएगा? भाग जाएगा। तो कैसी संख्याएं हो जाएंगी? यौगिक संख्याएं, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्या कौन सी हो जाएंगी? एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी। भाज्य या यौगिक संख्याएं कौन सी होंगी? एक व स्वयं का तो भाग जाएगा ही जाएगा उसमें, इन दोनों के अलावा किसी और का भी उसमें क्या होगा? भाग जाएगा। ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं होती हैं। इसका उदाहरण अपन देखना चाहें तो देखिए किसका लिख सकते हैं? 4 में किस किस का भाग जा रहा है? 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है और 4 का जा रहा है। तो 1 और 4 तो 4 तो स्वयं हो गया, 1 अपन लेके चल रहे हैं, तो इन दोनों के अलावा किसका और भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है। तो ये कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या हो गई। 6 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है। तो खुद के अलावा और 1 के अलावा भी दूसरी संख्याओं का पूरा भाग जा रहा है, इसमें पूरी तरह विभाजित हो रही हैं। इसलिए ये कैसी संख्याएं हो जाएंगी? ये कैसी संख्याएं हो जाएंगी? यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। और ये आप एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 8, नंबर 8, असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? को-प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो आपने पढ़ा ही है। को-प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या थे? प्राइम नंबर थे जिनमें एक का और स्वयं का ही भाग जाए, वही थे ना। अब बात करें असहभाज्य संख्याएं। इसमें क्या होगा? पेयर्स लेंगे। कंडीशन तो वही रहेगी, केवल और केवल एक का ही भाग जाएगा उनमें। खुद का खुद में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उन दोनों में थोड़ी चलेगा। एक 3 हो गई, एक 5 हो गई, तो 5 में 3 का नहीं जाएगा, 3 में 5 का नहीं जाएगा। तो जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? 1 हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो। मतलब HCF क्या होगा?
1 होगा। जिन संख्याओं का HCF, जिन संख्याओं का HCF क्या होगा, 1 होगा। मतलब केवल एक का ही भाग जाएगा उन दोनों संख्याओं में और किसी का भी भाग नहीं जाएगा। तो एक तरह से क्या कह रहे हैं कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। इसी को दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं हम, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, x। HCF1 वही बात आ गई, दूसरे तरीके से लिख दिया, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। मतलब कि केवल 1 का ही डिवाइड होगा और किसी का नहीं होगा उनमें। उदाहरण के तौर पे इसको देखना चाहें तो 4 व 9, 4 और 9, 4 और 9। तो देखिए 4 में 1 का भाग जाएगा, 9 में 1 का भाग जाएगा। ऐसे 1 के अलावा इनका जो HCF है, 1 के अलावा और कुछ हो सकता है क्या, 1 के अलावा 2 का भाग जाएगा दोनों में, 3 2 का इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, 3 का इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, 4 का 4 में जाएगा लेकिन 9 में नहीं जाएगा, इसी तरह 9 का 9 में जाएगा लेकिन 4 में नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स में एक नंबर केवल कॉमन होगा, वो होगा 1 का इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी होगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो गया, HCF 1 हो गया, इसलिए पेयर कैसा हो गया, कोप्राइम हो गया, असहभाज्य संख्या हो गई। इसी तरह और एग्जांपल लिखना चाहें 14 व 15 भी लिख सकते हैं। इसमें भी देखिए कॉमन कौन सा होगा, 1 ही होगा, 1 के अलावा दोनों में किसी का भी भाग नहीं जाएगा। 15, 16 व 19, 15, 16 व 19, ठीक है। बताइए 15 में 5 का जाएगा और किसी में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 का भी जाएगा, 3 का किसी में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 16 में 2 का, 4 का, 8 का, लेकिन इन दोनों में जाएगा, नहीं जाएगा। तो तीनों में किसका जाएगा, तीनों में केवल और केवल 1 का जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ऐसे पेयर्स आते हैं जिनमें केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, HCF केवल 1 हो, मतलब कि तीनों संख्याओं में 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो। ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। नंबर 9, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं नाम से ही पूर्ण है, मतलब कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ आ गया है इनके अंदर। ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इनको इंटीजर्स के रूप में हम जानते हैं। क्या कहते हैं इनको, इंटीजर्स। और ये संख्या कौन सी होती हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इनफाइनाइट नंबर तक ये संख्याएं चली जाती हैं। पूर्णांक संख्या में नेगेटिव और पॉजिटिव सारी संख्याएं होती हैं और जीरो भी इनमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। इंटीजर्स के रूप में इनको जानते हैं, पूर्णांक संख्याएं ये कहलाती हैं। इसमें जिनके नेगेटिव साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है, वो सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जिनके भी माइनस सिंबल लगा हुआ है वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं और जिनके प्लस लगा हुआ है वो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इसे नोट करने वाली बात है, शून्य यहां उदासीन कैसी संख्या है, शून्य उदासीन पूर्णांक संख्या है, उदासीन पूर्णांक है। शून्य उदासीन क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस माइनस का फर्क नहीं होता है, ना ये प्लस का है ना माइनस का है, ये न्यूट्रल है, इसलिए इसको अपन कहते हैं कि उदासीन पूर्णांक कौन सा भैया, डायरेक्ट आ जाए ऑप्शन में 0, 1, 2, 3, 4 नन ऑफ दीज लिखा हुआ आ जाए तो आप क्या लिखेंगे कि उदासीन पूर्णांक कौन सा होता है, 0 होता है। इंटीजर्स में उदासीन न्यूट्रल जो होता है वो कौन सा होता है, 0 होता है, क्योंकि इस पर प्लस माइनस का कोई असर नहीं होता।
नंबर 10 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याओं की बात कर रहे हैं हम? परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं। रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। अब देखिए परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। किसकी वैल्यू? डिनोमिनेटर की हर की। हर में 0 नहीं आना चाहिए, बड़ा इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो परिमेय संख्या हो जाएंगी p बटा q के फॉर्म में हो और q क्या नहीं हो? 0 नहीं हो। तो ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण आप देखना चाहें इसका 3/2, 5/7, 3, 0, 1। अब आप कहेंगे 3, 0, 1 ये परिमेय संख्याएं कैसे होंगी? p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1 लिख सकते हैं। इनसे इनके रिजल्ट के कोई इफेक्ट नहीं होता। 3/1 3 होता है, 0/1 0 को किसी से भी डिवाइड कर दीजिए 0 ही रहेगा, 1/1 1 रहेगा। लेकिन इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए ये संख्याएं भी कैसी संख्याएं होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। मतलब 0 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। सारे नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते तो क्या हो जाता था? होल नंबर, पूर्णांक संख्याएं। तो सारी पूर्णांक संख्याएं भी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। नंबर 11 अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याओं की बात कर रहे हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी भैया? इसका जस्ट अपोजिट कर दें अपरिमेय संख्याओं को। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनके उदाहरण अपन देखना चाहें √3, √2, √5, 1/√3। ऐसे आप काफी सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ये संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं जिनका अंडर रूट अपन फाइंड आउट कर रहे हैं और वो कहाँ चला जाए? इनफाइनाइट नंबर था। मतलब उसमें जो डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल कभी भी एंड नहीं होंगी, लाइफ टाइम आप इनका करते चले जाइए। जैसे कि आप मान लीजिए अभी मैं लिख रहा हूँ √9, तो इसका अंडर रूट आप फाइंड आउट करेंगे तो कैसे होगा? 3, 9 + 3 - 0। 3 × 3 अंडर रूट फाइंड आउट कर लिया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। ठीक है। लेकिन जब आप √3, √2, √5, √7 इनकी बात करेंगे तो इनका अंडर रूट आप फाइंड करते जाइए। आपका आफ्टर डेसिमल नंबर्स भी आपके पास आते जाएंगे, पूरी लाइफ चली जाएगी आपकी, लेकिन एंड पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए ये नंबर कैसे हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर हैं। √3, √5, 1/√3 इस तरह से इनको हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। नंबर 12 रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। देखें नंबर 12 वास्तविक संख्याएं। संख्याएं सभी वास्तविक होती हैं? वास्तविक थोड़ी होती कोई संख्या। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं में क्या होगा? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अभी पढ़े ना अपन ने? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को ऐड कर दीजिए। मतलब जो रैशनल भी है और इरेशनल भी है, मतलब रैशनल
नंबर और इरेशनल परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला दिया जाए, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अभी भी पढ़ा ना अपने। अपरिमेय संख्याएं कौन सी थी? √3, √5, इट मीन्स नॉट इक्वल टू p/q, जिनको p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो कौन सी संख्याएं थी? अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं कौन सी थी? 1/2, 5/7, इट मीन्स जिनको p/q के फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं थी। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप में कौन सी संख्या होगी? रियल नंबर। मतलब रियल नंबर में कुछ नहीं बचा, सब कुछ सारी संख्याएं आ गई। और फाइनली इसका नंबर 13 है, वास्तविक आ गया, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं? अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं इमेजरी नंबर, जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती, जिनका रियल में अस्तित्व नहीं है, वो संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। कि जैसे कि ये आपके अपरिमेय संख्याएं हैं, इनके साथ में अगर अंडर रूट में माइनस आ जाए, अपरिमेय संख्याओं के साथ में अंडर रूट में माइनस आ जाए तो वो आयोटा की फॉर्म में चली जाती हैं, इसलिए इनको हम अवास्तविक संख्याएं कहते हैं, इमेजरी नंबर कहते हैं। वास्तविक इनका अस्तित्व नहीं होता है। उदाहरण आप देख लीजिए, -√3, -√5, इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज अपन ने कवर की हैं कि संख्याएं पद्धति क्या होती है, कितनी तरह की संख्याएं होती हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। इसमें कुछ डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का टॉपिक लेके चलेंगे, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अग्रिम।